दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इस पर क्या प्रभाव होता है? बताइए। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। क्या होता है? लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ये सभी प्रश्न एनटीपीसी 2024 में पूछे गए हैं, इसलिए आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? बताइए, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवण व जल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं, इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु कोशिका, जो मानव आहार नली का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? बताइए, किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुभारंभ किया गया है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ वर्ष है 2001 के बीच हुई है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है वर्ष 2010 तक से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को फ्री शिक्षा देना। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया है? तो याद रखिएगा 2009 में लाया गया है। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया है? तो याद रखिएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू कब किया गया है? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू भी किया गया है। ठीक है, ये सभी आप नोट करते हुए चलिएगा, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भारतीय नाट्यम की जननी कहा जाता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं और आपके आने वाले समय में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भारतीय नाट्य की जननी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुक्मणी देवी अरुणडले को आधुनिक भारतीय नाट्य की जननी कहा जाता है। भारतीय नाट्य को किस नाम से और जाना जाता है? भारतीय नाट्य को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो अग्नि नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अग्नि नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह मंदिर कहाँ पे है? भारतनाट्यम नृत्य का पुराना मंदिर, जो तमिलनाडु मंदिरों के देवदासियों का एकल नृत्य प्रस्तुति है। ठीक है, देवदासियों का एकल नृत्य प्रस्तुति है। ठीक है, एकल नृत्य है। ठीक है, भारतनाट्यम कैसा प्रस्तुति है? तो एकल नाट्य है। ठीक है, एकल नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 यूरोपियन संघ सदस्य हैं। ठीक है,
इसकी स्थापना कब हुई थी? यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी सन 1992 को। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1992 को हुई थी यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ के सदस्यों देशों की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है। याद रखिए, इन देशों की मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है। ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं। और विश्व देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व देश जो है क्रोएशिया है। विश्व देश कौन सा बना है? तो विश्व देश जो यूरो को यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, यूरोपियन संघ की मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, जो ब्रुसेल्स कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बेल्जियम में है। ठीक है, आप लिखते हुए चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है इनमें से? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस असम में है, रणभोत राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा। बताइए इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, बांदीपुर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, बांदीपुर जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद राजन जी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है? कब प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 11 अंक होते हैं। और टेबल टेनिस खेल की आयताकार टेबल कितनी होती है? तो टेबल की जो आकार होती है 2.74 गुणित 1.53 होती है। ठीक है, ये जो टेबल होता है ना, इसका जो साइज है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। बताइए उस वाहिका का नाम, वाहिनी का नाम क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? बीजों को अंकुरण को प्रेरित करता है। क्या करता है साइटोकाइनिन? बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है, और जिब्रेलिन का क्या कार्य होता है? तो जिब्रेलिन का कार्य होता है पौधों के वृद्धि आकार में सहयोग करता है। पौधों के वृद्धि आकारों में पौधों के वृद्धि आकारों में सहयोग करता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो एप्सिक अम्ल जो है पौधों के वृद्धि को रोकता है। पौधों को वृद्धि को कौन रोकता है? तो एप्सिक अम्ल रोकता है, पौधों की वृद्धि को रोकता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक कौन सा शामिल होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक कौन सा शामिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।